हाय, मैं हूँ मिंडी यूनाइटेड स्टेट से। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे शुरू से ही इतिहास और पुरानी चीजों के बारे में जानना पसंद था। जब मैं छोटी थी तब भी मुझे रोमन एम्पायर और डायनासोर्स की कहानियाँ बहुत पसंद थीं। कहने की जरूरत नहीं, पर हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। बस एक चीज थी जो हिस्ट्री क्लास को मुश्किल बनाती थी, मेरा दुश्मन और मेरा सरदर्द टिमी। उसके नाम पर मत जाना, बहुत मुश्किल था उसे झेलना। ऐसा है कि उसे मेरी तरह हिस्ट्री और पुरानी चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था। तो दिक्कत क्या है? नाक में दम करके रखता है वो, ये दिक्कत है। हिस्ट्री क्लास में हमेशा उसके मुझसे ज्यादा मार्क्स आते थे और हमेशा इस बात को लेकर बड़ा खुश होता था। एक ही चीज में हम दोनों का इंटरेस्ट था और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हाई स्कूल तक भी ये दुश्मनी जारी रही थी हमारी। अरे क्या हो गया मिन? फ्रेंच रेवोल्यूशन के उस सवाल से तुम घबरा गई थी? मैं सोच समझकर जवाब दे देती, पर तुम अजीब अजीब शक्लें बनाकर मेरा ध्यान भटका रहे थे। तुम्हें हंसी आती है तो मैं क्या करूं? मुझे हंसी नहीं आई थी। हाँ, वैसे भी मुझसे ज्यादा मार्क्स तो तुम नहीं ला सकती। और दिखाया उसने अपना परफेक्ट स्कोर। ये क्या? अगली बार अच्छा कर लेना मिंडी। ओह, चिढ़ है मुझे उसकी हंसी से। देखना, एक दिन उसकी हंसी गायब कर दूंगी। हाँ, लगातार 2 बार 100 आ गए तो मेरी इज्जत करेगा वो। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से दूसरे देश चला गया वो। मैंने फैसला किया उसे बाय भी नहीं कहूँगी। मैं मुड़ी और उसे मैंने जाने दिया। शुरुआत में तो मैं बड़ी खुश थी, ना एक दूसरे को चिढ़ाना, ना बच्चों जैसे कंपटीशन करना और ना ही उसकी सड़ी हुई मुस्कान देखना। पर समय के साथ साथ मुझे मानना पड़ गया, मैं उसे मिस कर रही थी। अब कोई मुझे चैलेंज नहीं करता था। धीरे धीरे मुझे परफेक्ट स्कोर्स भी मिलने लगे, पर उसमें मुझे मजा नहीं आया। मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व था, मैं भी खुश थी, गलत मत समझना। पर ये सब बहुत आसान था, लगता ही नहीं था कि मैंने कुछ हासिल किया है। तो समय तेजी से बीत गया। मैं अपनी आर्कियोलॉजी डिग्री करने यूनिवर्सिटी गई। साथ ही साथ मैं म्यूजियम में टूर गाइड की नौकरी भी करने लगी। लोगों को अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताना मजेदार था, पर लगता था कुछ तो कमी है। एक दिन सब बदल गया जब मैं काम के बाद एंटोनियो से मिली। एक लंबा हैंडसम स्टूडेंट जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा था। शुरू में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर अपनी हिस्ट्री की नॉलेज से उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया। तुमने भी आर्कियोलॉजी की पढ़ाई की है? नहीं, पर थोड़ा पता है। मुझे आर्कियोलॉजी के बिजनेस में इंटरेस्ट है। जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, मुझे उनकी मदद करना पसंद है। और तुम कह रहे हो कि मैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ तुम टैलेंटेड हो और मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। क्या कहती हो? कॉफी पर इसके बारे में हम बात करें? मैं ठीक है, अब मेरा काम खत्म होने के बाद। बिल्कुल। हमने दिन तय किया और बहुत अच्छा था। इतने सालों बाद मुझे कोई मिला था जिसे मेरी तरह हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट था। हमने घंटों बातें करी, ज्यादातर म्यूजियम में मेरी जॉब के बारे में। मुझे इसके बारे में बात करना पसंद था। अगले 2 महीने मैंने हर दिन एंटोनियो के साथ बिताया। हम पढ़ते, काम करते, साथ में मस्ती करते। एक तरह से हम कपल बन गए थे। पर पता नहीं क्यों ये कदम मैं उसके साथ बढ़ा नहीं पाई। पर अगले दिन चीजें अलग होंगी। मैं उसे डेट के लिए पूछूंगी। पर ये प्लान फेल हो गया जब मैं म्यूजियम में अपने काम पर अपने ग्रुप को लीड कर रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये है सीक्रेट मैप आकाशिक रिकॉर्ड्स के। ऐसा कहते हैं कि अगर सीक्रेट कोड मिल जाए तो रेगिस्तान में दबे रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि इस रिकॉर्ड में लिखी हुई है एंजल्स की भाषा, पर ये एक मिथ है, ऐसा सच में नहीं है। एक्चुअली ऐसा मानते हैं कि इस रिकॉर्ड में इतिहास में हुई हर घटना लिखी हुई है। तुम किसी और चीज के बारे में सोच रही हो मिंडी। वैसे भी इतिहास की अजीब चीजों के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं पता। वो आवाज, नहीं ये नहीं हो सकता। टिम? ओह, लगता है मुझे मिस किया जो मुझे निकनेम से बुला रही हो। मैं अब कोई मिस नहीं किया। शट अप। मैं मानना नहीं चाहती थी, पर मैंने उसे मिस किया था। उसकी घटिया मुस्कान देखकर भी मुझे चिढ़ नहीं हो रही थी। वाओ, कितना बड़ा हो गया है ये। वैसे दिखने में काफी नहीं, एंटोनियो के बारे में सोचो। आज मुझे उसे डेट के लिए पूछना है। पर तब मैंने नोटिस किया टिमी ने मेरे टूर ग्रुप के सामने मेरी गलती निकाली थी। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक चीज के बारे में नहीं है। अच्छा, लेकिन ये एंजल्स की भाषा के बारे में भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुमने रिकॉर्ड्स देखे हैं क्या? तुमने देखे? मान जाओ मैन, एक बार फिर से मैंने तुम्हें हरा दिया और मैं तो अभी वापस आया हूँ। इससे पहले कि हम दोनों के बीच में बड़ी बहस शुरू हो जाती, वहाँ पर कोई आ गया। क्या तुम ठीक हो मिंडी? क्या ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं, ये ओह, तुम एंटोनियो हो गए। मिलकर अच्छा लगा। तुम इसे जानते हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। आगामी बिजनेसमैन जिसको बहुत सारा इंटरेस्ट है हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और लोगों में, सबको पता है। पर मैंने तो मिंडी से तुम्हारे बारे में कभी कुछ भी नहीं सुना। मैं यहाँ पर आया हूँ काफी लंबे समय के बाद। शायद तुम्हें दूर ही रहना चाहिए था। ये साफ है कि मिंडी तुम्हें यहाँ नहीं चाहती। नहीं, 1 मिनट रुको। मैं ये बात उससे डिसाइड करनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? वो कर चुकी है।
सवाल ये है कि क्या तुम आराम से मान जाओगे या मैं बुलाऊं सिक्योरिटी को? पता नहीं था कि ये जगह तुम खरीद चुके हो या खरीदने वाले हो। ऐसा लग रहा था कि बस दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं और मेरा टूर ग्रुप धीरे धीरे पीछे जाने लगा था और मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चल क्या रहा था। अच्छा हुआ वहाँ तभी मेरी बॉस आ गई और आते ही उन्होंने इन दोनों की लड़ाई बंद करवा दी। टिमी ने जाने से पहले मुझे आंख मारी और बाकी के दिन एंटोनियो मेरे साथ ही रहा। वो काफी स्वीट है पर जो हुआ वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। मुझे गुस्सा आना चाहिए था पर पता नहीं क्यों मैं मुस्कुरा रही थी। टिमी वापस आ गया था, ऐसा लग रहा था वो कभी गया ही ना हो। हमारे बीच कुछ बदला ही नहीं था। शादीशुदा लोगों की तरह हम लड़ाई कर रहे थे। अब मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं नहीं झेल सकती उसे, पर उसकी वजह से मैं भूल ही गई कि मुझे एंटोनियो को डेट के लिए पूछना था। मैं किसी और दिन पूछ लूंगी, पर वो दिन कभी आया ही नहीं। उस दिन के बाद से टिमी रोज आने लगा। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर हम लोग रोज बहस करते, बल्कि इस बार फैक्ट्स मुझे ज्यादा सही याद थे। उसके चेहरे से तो मैं वो मुस्कान नहीं हटा पाई, पर इस बात की मुझे अब परवाह नहीं थी। हमारी मस्ती खत्म हो जाती जब भी एंटोनियो वहाँ आता और तब मैं गिल्टी महसूस करने लगी। मैं एंटोनियो को डेट के लिए पूछना टाल रही थी और पता नहीं क्यों मैं उसे पसंद करती थी और शायद वो भी मुझे पसंद करता था। इतना कैजुअली टिमी से बात करना गलत नहीं था क्या? इतनी आसानी से किसी और लड़के के बारे में सोचना मैं एंटोनियो के साथ सही नहीं कर रही थी, पर टिमी को भी तो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। 1 महीने तक मैं इस चीज से जूझती रही, लेकिन एक दिन काम के दौरान एंटोनियो ने मुझसे बात की। मुझे लगता है तुम्हें उस टिमी से दूर रहना चाहिए। शायद वो म्यूजियम से कुछ चुराने के लिए आया है। क्या तुम टिमी के बारे में बात कर रहे हो? उसे हिस्ट्री से बहुत प्यार है, वो ऐसा नहीं करेगा। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो ऑब्सेस्ड है। वैसे भी तुम उससे कई सालों से मिली नहीं हो। वो अब पहले जैसा नहीं रहा है। पर एंटोनियो नहीं जानता था कि टिम को भी इन चीजों से इतना ही प्यार है जितना मुझे है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो पक्का वो भी नहीं करेगा। पर दिमाग से ये ख्याल जा नहीं रहा था। चीजें बिगड़ गयी जब मैंने नोटिस करना शुरू किया। मुझे लगता था वो मेरे लिए आया है, पर वो तो बहुत समय बिताता था बस चीजों को देखते हुए। दिक्कत ये थी कि वो किन चीजों को देख रहा था, कैमरास, गार्ड्स और खासकर कि वो आकाशिक मैप। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं है। पर मैं जानती ही कितना थी टिम को। सालों से नहीं मिली थी उससे, पता नहीं इस दौरान उसने क्या क्या किया। इन ख्यालों ने मुझे बहुत परेशान किया, पर ये जा ही नहीं रहे थे। तो मैंने एक फैसला किया, अगर सो नहीं सकती तो उस जगह पर नजर रखूंगी, जैसा मूवी में होता है। अगर टिमी मासूम है तो मुझे वो वहाँ नहीं मिलेगा, बस थोड़ी नींद ही तो खराब होगी। पर अगर मुझे वो वहाँ मिला तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। तो अगले कुछ दिनों तक रात में मैं म्यूजियम पर नजर रखने लगी। उम्मीद थी कि टिमी मुझे वहाँ ना मिले, पर मेरी उम्मीदें टूट गयी। 1 हफ्ते बाद मैंने देखा टिमी ताला तोड़कर म्यूजियम के अंदर घुस रहा था। मेरा दिल टूट गया। टिमी ने मुझे धोखा दिया, मुझे सब कुछ छोड़कर अपने राइवल को। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नींद तो उड़ गई मेरी। अब मेरा मन था वो करने का जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, पर कभी कोई कारण नहीं मिला था। टिमी के मुंह पर घूंसा मारने का। चुपके चुपके अंधेरे म्यूजियम में मैं टिमी के पीछे गई। जब रास्ता साफ दिखा तो मैं भाग कर गई उस रूम में जहाँ मैप रखा था, और मैं हैरान हो गई ये देख के कि वो गायब था और उसके पास ही खड़ा हुआ था टिम। गुस्से से पागल हो गई मैं। सीधा उसके पास गई और उसे इतना तेज मुक्का मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा। मिन, दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? एक ऐतिहासिक कलाकृति को चुराना, चोरी से घुसना, मेरा इस्तेमाल करके इसके करीब आना। मैंने नहीं चुराया। मैं नहीं, तुम सुनो। मैंने गलती करी तुम पर भरोसा करके। पता नहीं ऐसा मैंने क्यों किया। हम कभी दोस्त तो थे ही नहीं, पर मुझे लगा कि शायद तुम मुझे समझते हो। लगा तुम्हें हिस्ट्री से उतना ही प्यार है जितना मुझे है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैं रोक नहीं पाई। मिंडी, मैंने इसे नहीं चुराया। देखो मुझे, अगर मैंने चुराया है तो फिर वो है कहाँ? तुमने मेरी आवाज सुनकर उसे छुपा दिया होगा। इतनी बड़ी चीज? सच में मिन, तुम इतनी बुद्धू नहीं हो। मिन, प्लीज भरोसा करो। तुम्हें मैं कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहूंगा। तो मेरा यकीन करो जब मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई दुख पहुंचे। पहली बार टिमी सच में काफी सीरियस लग रहा था। एक पल के लिए मुझे उस पर विश्वास हुआ, पर अगर उसने ये नहीं चुराया तो शायद तुम दोनों से निपटना पड़ेगा मुझे। ये आवाज सुनकर टिमी मुझे बचाने के लिए मेरे सामने आ गया, पर इस आवाज को मैं पहचान गई थी। एंटोनियो? मुझे दुख है कि चीजें ऐसे खत्म हो रही हैं मिंडी। तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगा था। मैं जानता था तुम मैप चुराना चाहते हो। लगा नहीं था गार्ड्स को रिश्वत दे के भगा दोगे। हैरान था कि ये जगह इतनी खाली कैसे पड़ी है। क्यों एंटोनियो? इस पूरे समय एंटोनियो मेरा इस्तेमाल कर रहा था। मैं टिमी पर इतनी फोकस थी कि मैं समझ ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि चाहे तुम दोनों में से कोई भी सही हो मैप के बारे में, उसको बेचने के बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। पैसा सच में लगा ही था। वो मैप, वो रिकॉर्ड अगर असली है भी तो उसे म्यूजियम में होना चाहिए, किसी अमीर कलेक्टर के हाथों में नहीं।
पर इसका फैसला तुम नहीं कर सकती। इससे पहले कि उसकी जेब तक उसका हाथ पहुंचे, टिमी ने उसे गिरा दिया। दोनों के बीच तेज हाथापाई शुरू हो गई और मैं डर से बस एक कोने में ही खड़ी रही। भागो मैन, पुलिस को बुलाओ, तब तक मैं इसे पकड़ के रखता हूँ। मैं मान गई। मैं मानना नहीं चाहती थी पर मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझ पर हावी हो गए। मैं मरना नहीं चाहती थी। मैं षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मैं तो चाहती थी डिग्री मिले, नौकरी मिले, एक पति मिले और एक नॉर्मल लाइफ जीऊं। पति। मेरे कदम धीमे होने लगे। टिमी के साथ बिताए अपने समय के बारे में सोचने लगी। जैसा भी हो, उसके साथ बिताया हुआ समय मुझे बहुत पसंद था और जब वो गया उसकी कमी मुझे महसूस हुई। मैंने सोचा था वो कमी एंटोनियो पूरी करेगा, पर वो तो एक बहरूपिया निकला। जिस इंसान को मैं चाहती थी, जो मेरे चेहरे पर मुस्कान लाता था, साफ था वो कौन है। कोई ऐसा जिसे मैं हमेशा के लिए खो नहीं सकती थी। तो मैं भागी, इस बार कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जिससे मैं उसे बचा सकूं। जल्द ही मुझे वो चीज मिली जिससे मैं एंटोनियो को नुकसान पहुंचा सकूं। भाला, जो मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया था। मैं उन दोनों की तरफ भागी। देखा एंटोनियो खड़ा है और टिम को गोली मारने के लिए तैयार है। तुम्हारे पिता को तुमसे बहुत निराशा होती। हिम्मत जुटाकर उसके सर पर मैंने वो भाला दे मारा। शुक्र है कि वो बेहोश हो गया, पर दुख की बात है कि वो भाला भी टूट गया। वो क्या तुम लिटिल मिस हिस्टोरियन ने एक ऐतिहासिक कलाकृति तोड़ दी? तुम्हारे लिए फिर करूंगी। मेरी ये बात सुनकर वो शर्मा गया। मैंने उठने में उसकी मदद करी पर उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ओके? तो अब क्या? इस जगह को साफ करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और मैप ढूंढते हैं। मुझे यकीन है उसने इतनी जल्दी म्यूजियम से नहीं निकाला होगा। तो हमने यही किया। वो मैप शुक्र है एक अलमारी के अंदर हमें मिला। टिम सही था, एंटोनियो के पास समय नहीं था इसे ले जाने का। उसके बाद म्यूजियम और पूरे शहर ने हमें कांग्रेचुलेट किया इस काम के लिए। हमें $10,000 भी दिए गए ये बहादुरी दिखाने के लिए। एंटोनियो को जेल भेज दिया गया और टिम मेरे साथ म्यूजियम में काम करने लगा। पर शायद हमारे एडवेंचर यहीं खत्म नहीं हुए। टिम के चेहरे पर वही वाली मुस्कान देखकर तो ऐसा ही लगता है